Hello students, today we will do the topic of incentives. As you can see in the picture, financial incentive and non-financial incentives. First of all, we'll try to understand the meaning of incentives. Incentive means any kind of monetary or non-monetary rewards offered to any employee so that they can contribute more efficiently. It is the extra payment or something more than the regular salary or wages which acts as a stimulator or motivator because it encourages the employees to improve their efficiency and help them to reach the target. तो इंसेंटिव का मतलब है कोई भी ऐसा मोटिवेटर, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा पेमेंट अपार्ट फ्रॉम रेगुलर सैलरी जिसके थ्रू हम एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं टू इम्प्रूव हिज एफिशिएंसी लेवल एंड ट्राई टू डू हिज और हर बेस्ट फॉर अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली अगर हम देखें इंसेंटिव्स दो तरह के होते हैं, वन आर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, अनदर आर नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो ऐसे इंसेंटिव जिसको हम मनी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉय को मनी के रूप में, पैसे के रूप में कुछ ना कुछ मिलता है, दे ऑल आर नोन एज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या हैं? ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव काम नहीं करती, जिनके लिए सिर्फ मनी काम नहीं करती, उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए the organization uses another type of incentives which are known as non-financial incentives. तो जनरली ऐसे लोग जो हायर पोजीशन पे होते हैं they can be satisfied more with the non-financial incentives, और जो लोअर लेवल पे काम करते हैं जैसे हमारे वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स ज़्यादा काम करते हैं। तो अब हम करेंगे एक एक करके। फाइनेंशियल इंसेंटिव हमारे पास हैं पे एंड अलाउंसेस, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग, को पार्टनरशिप, रिटायरमेंट बेनिफिट एंड परक्यूजिट्स। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कैटेगरी के अंदर हमारे पास हैं स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। तो अभी हम करेंगे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव में हमारे पास फर्स्ट इंसेंटिव है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस मीन्स जो भी एम्प्लॉयज़ को रेगुलर पे मिलती है और उसमें जो रेगुलर इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, दे एक्ट एज अ गुड मोटिवेटर फॉर द एम्प्लॉयज़। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में पे हाइक और अलाउंसेस दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो जिन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी होती है सिर्फ उन्हीं को इंक्रीमेंट दिया जाता है। सो इंक्रीमेंट इन पे it acts as a good motivator, as a financial motivator, as a financial incentive for the employees to do best of their ability. The second financial incentive is productivity linked wage incentive. ये कैसा फाइनेंशियल इंसेंटिव है? प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव में है कि जो एम्प्लॉय जितना ज़्यादा काम करेगा, जितनी उसकी हायर प्रोडक्टिविटी होगी, उसको उतने ही हायर वेज रेट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने FW टेलर की टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में किया था डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग एफिशिएंट वर्कर्स आर पेड हायर वेजेस एज कंपेयर टू इनएफिशिएंट वर्कर्स। तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव एक्ट्स एज द बिगेस्ट मोटिवेटर। The third financial incentive is bonus. Bonus means एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है उनकी हाई परफॉर्मेंस के लिए। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो अपने टारगेट से ज़्यादा वर्क करते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है विच इज़ कॉल्ड बोनस।
नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल इंसेंटिव है प्रॉफिट शेयरिंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उनको प्रॉफिट में भी शेयर देती हैं, विच एक्ट्स एज अ मोस्ट कॉमन इंसेंटिव फॉर एनकरेजिंग द एम्प्लॉयज़ टू वर्क मोर एंड मोर। इस स्कीम के अंदर कंपनी पहले से ही परसेंटेज फिक्स कर देती है कि अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा होगी तो दे विल बी given a part of profit, maybe it is 1% or 2% of profits or 5% of profits which will be distributed amongst the employees। और यही employees को encourage करता है for increasing their efficiency, ताकि कंपनी के profits increase हों और जितने कंपनी के profits increase होंगे इससे उनको भी share मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं retirement benefits। कुछ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देती हैं, जैसे पेंशन की फैसिलिटी, प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी। यही फैसिलिटीज़ लोगों को दी जाती हैं ताकि वो मोटिवेट हो सकें और एम्प्लॉयज़ अपनी फ्यूचर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलना भी किसी एम्प्लॉय के लिए ग्रेटेस्ट मोटिवेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज़ परक्यूजिट्स। ये ऐसे बेनिफिट्स हैं जो बेसिक सैलरी के अलावा कंपनी कुछ एम्प्लॉयज़ को कुछ स्पेशल बेनिफिट्स देती है, लाइक मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, हाउसिंग फैसिलिटी, मोबाइल की फैसिलिटी, कार की फैसिलिटी। तो इन बेनिफिट्स को हम परक्यूजिट्स बोलते हैं। दीज आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट्स विच आर गिवन ओनली टू द एम्प्लॉयज़ हु शो बेस्ट परफॉर्मेंस। Generally, these are given to the employees of higher level. So, all these were the financial incentive जिसमें हमें employees को कुछ ना कुछ मनी टर्म्स के अंदर देना है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सिर्फ पैसा काम नहीं करता, तो उन employees को मोटिवेट करने के लिए the company uses non-financial incentives। Because money is the not only motivator. There are certain employees who have more allurance for status, for recognition, for esteem needs। तो उन employees की उन needs को पूरा करने के लिए हम उन्हें नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे सकते हैं। अब क्योंकि ये मनी टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किए जा सकते, दैट्स वाई दे आर नोन एज नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। जनरली ऐसे एम्प्लॉयज़ जो हायर लेवल पे काम करते हैं, दे आर मोटिवेटेड विद द हेल्प ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फर्स्ट वन इज स्टेटस। स्टेटस मीन्स रैंकिंग और पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में हायर रैंक या हायर स्टेटस देके उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है, so that they put their best efforts and they are themselves fully satisfied while working in the organization। तो जिन एम्प्लॉयज़ की एस्टीम नीड्स होती हैं या रिकग्निशन नीड्स बहुत हाई हैं, तो उनको हायर स्टेटस देके मोटिवेट किया जा सकता है। द सेकेंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट इंडिकेट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स which describe an organization and distinguish one organization from the another। इसका मतलब है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो रिलेशन होगा उसे ही हम ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से लिंक अप कर सकते हैं। ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्क्राइब करती हैं। ये किसी मेंबर के बिहेवियर को पूरी तरह से अफेक्ट कर सकती हैं। एक पॉजिटिव अप्रोच वाला मैनेजर ही ट्राइज टू क्रिएट अ बेटर ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, वेयर एज जो नेगेटिव अप्रोच वाला मैनेजर है ही मे स्पॉइल दी क्लाइमेट। और एम्प्लॉयज़ जनरली वहीं पर रहना पसंद करते हैं, वहीं पर काम करना चाहते हैं जहाँ पर पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मिले, जहाँ पर उनको हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट मिलता है और वो मेंटल पीस पे होते हैं।
So good organizational climate acts as a motivator for the employees. पर मनी टर्म्स में कुछ नहीं दिया जाता, इट इज़ ओनली द climate of the organization. The third non-financial incentive is career advancement opportunities. इसके अंदर क्या है? The managers should provide opportunities to the employees to improve their skills and they should provide them such opportunities so that they can be promoted to higher level of jobs. तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को हायर पोजीशन पर जाने का मौका मिलता है या उसके लिए उनको तैयार किया जाता है, दैट एक्ट्स एज अ बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर द एम्प्लॉयज़ टू डू बेस्ट. तो मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ को प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए. जो प्रमोशन है, इट एक्ट्स एज अ बिग मोटिवेटर विच इंड्यूसेस द एम्प्लॉयज़ टू वर्क अप टू बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी. नेक्स्ट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज जॉब एनरिचमेंट. अब जॉब एनरिचमेंट क्या है? इट इज़ कंसर्न्ड विद डिज़ाइनिंग द जॉब्स विच इंक्लूड अ ग्रेट वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट which requires high level of knowledge and skill and provide the opportunities for personal growth and a meaningful experience. ये उन एम्प्लॉयज़ के लिए है जो एम्प्लॉयज़ को चैलेंजिंग टास्क करना चाहते हैं, जो फ्रीडम चाहते हैं, जो जॉब्स में बहुत बेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. तो जॉब को इंटरेस्टिंग बना के, चैलेंजिंग जॉब्स बना के, एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा फ्रीडम ऑफ़र करके भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है. नेक्स्ट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज एम्प्लॉय रिकग्निशन प्रोग्राम. रिकग्निशन मीन्स एक्नॉलेजमेंट विद द शो ऑफ एप्रिसिएशन. रिकग्निशन मीन्स किसी भी एम्प्लॉय को कोई स्पेशल रिगार्ड या रिस्पेक्ट देना जिससे उस एम्प्लॉय की ईगो, जो सेल्फ ईगो है, वो सेटिस्फाई हो जाए. और जब किसी एम्प्लॉय के अच्छे एफर्ट्स की, अच्छी कोशिश की बाकियों के सामने तारीफ़ की जाती है, इट एक्ट्स एज अ ग्रेट मोटिवेटर फॉर द एम्प्लॉयज़ टू वर्क मोर. फॉर एग्जाम्पल, congratulating the employee, it is employee recognition. Displaying the name of the employee on notice board, giving him certain reward or certain memento for his best performance, or rewarding any employee for his best suggestions. तो एम्प्लॉयज़ को रिकग्नाइज करके भी उनको मोटिवेट किया जा सकता है. नेक्स्ट नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इज जॉब सिक्योरिटी. एवरी एम्प्लॉय वांट्स हिज जॉब टू बी सिक्योर. हर एम्प्लॉय को लगता है कि मेरी जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है. आई शुड बी मेंटेन्ड इन दिस जॉब ओनली. Every employee is concerned about his stability of his future income. तो जो ऑर्गेनाइजेशंस एम्प्लॉयज़ को परमानेंट जॉब प्रोवाइड करती हैं और उनको इंश्योर करती हैं कि उनकी जॉब हमेशा सिक्योर रहेगी, सो दोज एम्प्लॉयज़ कैन परफॉर्म बेटर. पर इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि अगर एम्प्लॉयज़ को पता लग जाता है कि हमारी जॉब परमानेंट होगी, हमें तो कभी निकालेंगे ही नहीं, तो उस वक्त वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते. बट अगर ये रहे कि उनकी जॉब तभी सिक्योर है इफ़ दे रीच अप टू द टारगेट्स, देन दे कैन बी मोटिवेटेड in order to perform best of their ability. Next is employee participation. It means involving the employees in decision making of the issues related to various decisions in the organization. इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेने के लिए भी एम्प्लॉयज़ को उसमें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, वाइल फिक्सिंग द टारगेट्स, वो अकेला खुद ही टारगेट फिक्स नहीं करेगा, रादर वो अपने साथ जो भी सबऑर्डिनेट्स हैं, लाइक इंस्पेक्टर है, सुपरवाइज़र है, उनकी भी कंसल्टेशन ली. तो इससे एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन में बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है एंड दे डू बेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
Next, non-financial incentive is employee empowerment. It means giving more freedom to the employees. It means giving more autonomy and powers to the subordinates. एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करने का ये फ़ायदा है कि एम्प्लॉयज़ themselves feel that they are very important part of the organization. They use their positive skills. They use their best skills to prove that yes, they are capable of performing their jobs in an efficient manner. कि उनको जिस काम को के लिए असाइन किया गया है, जो वर्क उनको दिया गया है, वो उसे पूरा करने में पूरी तरह से केपेबल हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ फ्रीडम दी गई है तो वो खुद से ही अपनी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं. तो इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर द एम्प्लॉयज़. सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. बस आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ मनी टर्म्स में इंसेंटिव को कैलकुलेट किया जा सके, मनी टर्म्स में एम्प्लॉय को कोई बेनिफिट दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, दैट इज़ फाइनेंशियल. और जहाँ पर मनी टर्म्स में उसे कोई फ़ायदा नहीं दिया जा रहा बट हिज स्टेटस नीड्स आर सेटिस्फाइड, उसकी ईगो सेटिस्फाई की जा रही है, उसको बिलोंगिंगनेस की फीलिंग दी जा रही है, उसको बाकियों के सामने बेटर एप्रिसिएशन दी जा रही है, तो ये भी ऐसे इंसेंटिव हैं जो एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत अच्छी मोटिवेशन का काम करते हैं. सो किस एम्प्लॉय को फाइनेंशियल इंसेंटिव देने हैं या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देने हैं, इट विल डिपेंड ऑन द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़, अपॉन द नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, अपॉन द नेचर ऑफ द जॉब. पर द पर्पज़ इज़ ऑलवेज टू स्टिमुलेट द पीपल, टू इंड्यूस द पीपल to contribute their best towards the achievement of the organizational objectives. I hope all of you might have understood the topic. Thank you and have a nice day.